नमस्कारम। मैं आचार्य परम, योगा मेंटर, मेडिटेशन गुरु और स्पिरिचुअल गाइड आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे जुड़े हुए इतिहास, इससे जुड़ी हुई कहानी, महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है और क्यों भगवान शिव आज के दिन की हुई व्रत से, पूजा से प्रसन्न होते हैं और फिर वो अपने भक्तों को मनचाहा वर देते हैं। दोस्तों, ये तो प्रसिद्ध है कि भगवान शिव आशुतोष हैं। उनका नाम आशुतोष क्यों है? क्योंकि वो बहुत छोटी सी ही पूजा में, बस थोड़ी सी ही पूजा से वो प्रसन्न होने वाले हैं। उनको कुछ अधिक बहुत बड़े भोग सामग्री नहीं चाहिए, बहुत बड़ा वो नहीं चाहिए। बस आप प्रेम से एक बेलपत्र चढ़ा दें और कुछ फूल चढ़ा दें, जल चढ़ा दें, कुछ भी नहीं हो जल चढ़ा दीजिए, वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए वो आशुतोष हैं। तो आज के दिन की हुई व्रत पूजा से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों होते हैं? इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक कथा है। बहुत पुराने ज़माने में एक बहुत बड़ा असुर था जिसका नाम था तारकासुर, और उसने भगवान शिव की तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। और जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो वो तो भोलेनाथ हैं, औढ़रदानी वो हैं। फिर तो वो जो मांग लो बस वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान शिव आए, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, तारकासुर वर मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? तो जैसे कि जितने भी असुर होते हैं, तो सबसे पहले जो वर मांगता है वो बोलता है कि मुझे अमर कर दीजिए। तो उसने भी वही कहा कि मुझे अमर कर दीजिए। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि ये तो नहीं मिल सकता। अमर होने का वरदान तो किसी को भी नहीं मिलेगा। पृथ्वी पे जो भी आया हुआ है, चाहे वो मनुष्य है चाहे देवता भी अगर पृथ्वी पर आएंगे तो उनको भी यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है कि जो आया है वो जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। तो ये तो वर नहीं मिलेगा, परंतु इसके अलावा तुम जो भी मांग सकते हो। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो तारकासुर ने अपना दिमाग लगाया और उसने ये सोचा कि ठीक है, अगर मुझे ये अमरता का वरदान नहीं देते हैं तो मैं इनसे ऐसा वरदान मांगता हूँ कि कोई मुझे मार ही न सके। तो उसने ये मांगा कि प्रभु, मेरी मृत्यु फिर आपके पुत्र से ही हो। अगर आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे रहे हैं तो मेरी मृत्यु और किसी भी चीज़ से ना हो, किसी भी व्यक्ति से ना हो, आपके पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो। भगवान शिव मुस्कुराए, उसने तुरंत कह दिया तथास्तु। अब तथास्तु तो बोल दिया। भगवान शिव तो वर देने में कभी पीछे हटते नहीं है, लेकिन फिर अब उसका इंतजाम भी करना होता है, क्योंकि वर पाकर तो असुर बिल्कुल ही मदमस्त हो जाते हैं। वही हुआ, तारकासुर वर पाकर पूरा त्राह त्राह कराने लगा सबको, और सभी देवताओं को खदेड़ने लगा। और फिर तब सभी देवता सब विष्णु लोग गए, विष्णु जी के पास गए कि हे भगवान, अब इसका क्या उपाय होगा? भगवान शिव के वरदान से तो तारकासुर बिल्कुल उन्मत्त हो रहा है, अब इसको तो कोई मार ही नहीं सकता। तब जाकर के भगवान शिव के साथ उनकी शक्ति को विवाह करके उनके साथ लाने की योजना बनाई गई। तो सबसे पहले जो दक्ष प्रजापति थे, उनकी जो एक पुत्री सती थी, सती से भगवान शिव का मिलन हुआ। और इसकी भी कथा है, तो मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। सती के साथ भगवान शिव का विवाह हो गया था, परंतु जो उनके पिता थे प्रजापति दक्ष, उनको भगवान शिव पसंद नहीं थे, तो उन्होंने कभी माना ही नहीं कि ये मेरी जामाता है। परंतु
शिव और सती के प्रेम के कारण वो विवाह तो हुआ, परंतु बाद में जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो सबको बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। तो माता सती भी वहाँ उस यज्ञ में गई थी। जब उन्होंने देखा कि सभी देवता हैं और भगवान शिव नहीं हैं, तो उनको काफ़ी क्रोध आया और फिर उन्होंने अपनी योगाग्नि में ही अपने शरीर को वहाँ भस्म कर दिया। फिर भगवान शिव उनके शरीर को लेके नाचने लगे और फिर उनके शरीर को भगवान विष्णु ने अपनी चक्र से 52 टुकड़े कर दिए और वही 52 टुकड़े जहाँ जहाँ धरती पे गिरे वही 52 शक्तिपीठ हो गया। तो ये सती के जन्म की कहानी थी। माता सती ही अगले जन्म में माता पार्वती के रूप में हुई, जो हिमालय की पुत्री बन के हुई। पार्वती क्यों नाम हुआ? क्योंकि पर्वत की पुत्री, इसीलिए पार्वती। पर्वत कौन? हिमालय पर्वत, उनकी पुत्री, इसलिए वो पार्वती हुई। अब पार्वती जन्म तो हुई, जन्म के बाद से ही उनको धीरे धीरे एहसास होने लगा अपने भगवान शिव से प्रेम का। उनको स्मरण आया कि भगवान शिव से उनका प्रेम तो जन्मांतरों का है। तो फिर भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने काफ़ी तपस्या करने लगी, बहुत प्रयास किए, फिर भी भगवान शिव मान नहीं रहे थे। तो फिर उन्होंने गौरी कुंड में जा कर के एक बहुत कठिन तपस्या की और उससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और तब भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए सहमत हुए और फिर उन दोनों का विवाह हुआ। और वो जो विवाह हुआ वो यही तिथि थी, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, और इसी दिन उनका विवाह हुआ। इसीलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है। और इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव के निमित्त व्रत रखते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, तो उन पे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको मनचाहा वर देते हैं। तो इसलिए हम आज जितने भी लोगों ने व्रत रखा है, उन सब के लिए मैं भगवान शिव से ये प्रार्थना करता हूँ। जिन्होंने नहीं भी रखा है उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मन की शांति और सबसे बड़ी जो है आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक प्रगति उनके जीवन में लाए और उनके जीवन को सफल करें। ऐसा मैं मांगता हूँ भगवान शिव से। तो बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।